नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट पर कम होते फ्लाइट्स की और उसके पीछे के खेल की कि आखिर उसका खेल क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये चल रहा है कि जो फ़्लाइट कम हो रही है उससे साजिश की बू आ रही है और दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश चल रही है और या फिर नाकाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे इससे आगे कि इसके पीछे का खेल क्या है। तो पूरी रिपोर्ट समझिएगा, क्योंकि दरभंगा से जो स्पाइस जेट या बाकी विमान कंपनी जो है उसका जो गेम है, खेल है, वो क्या है, वो इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। क्योंकि फ़्लाइट जो है वो जानबूझकर कम की जा रही है ताकि डिमांड को बढ़ाया जा सके और उससे मनमाना किराया वसूला जा सके। इसका हम सबूत के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी है विमानन कंपनी की, वो किस तरह से खेल कर रही है। तो पहले आप समझ लीजिए कि हवाई अड्डे से परफॉर्मेंस क्या है। ये 19 तारीख का है, 12 फ्लाइट हुई, 2068 यात्री आए। इसके बाद आपको बता देते हैं कि 21 तारीख को 10 फ्लाइट हुई, 2 फ्लाइट कम हो गई, 1300 यात्री आए। लेकिन 22 तारीख को ये संख्या और घट गई, 8 फ्लाइट हो गई 22 तारीख को और उसमें 1240 यात्री आए। तो ये जो घट रही है फ़्लाइट, ये कोई अचानक से कंपनी घटा नहीं रही है, बल्कि ये पूरी प्लानिंग के साथ घटाया जा रहा है ताकि डिमांड को रेज़ किया जा सके। और वो देखिए वो कैसे आपको बताते हैं ये पूरी तरह ये सबूत के साथ कि अगर आप स्पाइस जेट के ऐप पे जाएंगे और 23 तारीख यानी आज का आपने सर्च अगर किया होगा तो उसमें आपको 2 फ्लाइट नज़र आ रही है, एक डायरेक्ट और एक कनेक्टिंग। जिसमें देखिए 17,000 है डायरेक्ट का फ़्लाइट का किराया, जबकि दूसरे का 18,877 ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो इस जहाँ 2 फ्लाइट चल रही थी वहाँ एक फ़्लाइट कर दी गई। मुंबई से ये दरभंगा की बात कर रहे हैं। मुंबई से दरभंगा की बात में अगर देखेंगे तो एक डायरेक्ट फ़्लाइट है और एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है। उसका किराया देखिए 17-18 हज़ार रुपये। तो और उसमें भी आपको जो फ़्लाइट है उसमें आपको सोल्ड आउट नज़र आएगा। यानी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट है वो डायरेक्ट फ़्लाइट में आपको सोल्ड आउट, यानी कि उसमें टिकट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या होगा कि कनेक्टिंग फ़्लाइट में जाना होगा और कनेक्टिंग फ़्लाइट मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से दरभंगा है, जहाँ पर दिल्ली में आपको 2.5 घंटे करीब रुकना होगा। तो ये स्थिति बता रही है कि किस तरह से प्लानिंग है। 2 फ्लाइट को आप 1 फ्लाइट कर देते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट कर देते हैं और 17-18 हज़ार रुपये का डिमांड बना देते हैं। तो ये उसमें आपको 18,877 में अवेलेबल है कनेक्टिंग फ़्लाइट में, अगर मुंबई से दरभंगा आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप अगली डेट में देखें 24 तारीख में, तो उसमें आपको एक डायरेक्ट फ़्लाइट नज़र आएगी और उसमें सोल्ड आउट है। एक डायरेक्ट फ़्लाइट है, उसमें सोल्ड आउट। तो अगर डिमांड इतनी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा कंपनी उठाएगी। और कंपनी किस तरह से उठा रही है वो देख लीजिए, फ़्लाइट कम कर दे रही है। और उसके आगे देख लीजिए अगली डेट में 25 तारीख में सोल्ड आउट, 5,192 उसमें सोल्ड आउट नहीं मिलेगा आपको। इसी तरीके से उससे आगे 26 तारीख में भी सोल्ड आउट। तो ये डिमांड क्रिएट किया गया है। और सोल्ड आउट क्यों है? क्योंकि डिमांड। और ये देखिए 27 तारीख को अगर बात करें तो 3 फ्लाइट अवेलेबल है। उसमें आपको 3 फ्लाइट का किराया बिल्कुल स्थिर नज़र आएगा, 4,019 जो इनका बेसिक प्राइस है। तो ये 3 फ्लाइट फिर अगली डेट में 28 तारीख में आपको 4 फ्लाइट अवेलेबल दिखाएगी। ये मुंबई से दरभंगा की हम आपको डिटेल बता रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ एक रूट पर नहीं है बल्कि तमाम ऐसे कमाऊ रूट्स पर कर दिए गए हैं। 29 तारीख में देखिए 4 फ्लाइट अवेलेबल दिखा रहा है। तो ये डिमांड क्रिएट किया गया ताकि औने पौने दाम में लोग जो है भारी भरकम रकम दे करके टिकट खरीद लें और फिर वो उनकी आने की मजबूरी हो जाए। इसी तरीके से अगर दरभंगा मुंबई की बात करें तो वही हालत है। पूरा एक वीक जो है इन्होंने कमाने का बना लिया कि एक वीक में दरभंगा से देखिए सोल्ड आउट। इसी तरीके से दरभंगा से अगली डेट 24 तारीख में भी देखिएगा तो नहीं मिलेगा आपको, ना कनेक्टिंग ना डायरेक्ट है तो सोल्ड आउट, टिकट नहीं है अवेलेबल। इसी तरीके से दरभंगा से अगर मुंबई 28 तारीख की बात करें तो 2 फ्लाइट आपको नज़र आएगी। इसमें वही है 4,019 से 4,021, यानी कि एक वीक जो कमाने का रखा है इन्होंने स्ट्रैटेजी बना करके, वही स्थिति यहाँ भी नज़र आ रही है। और आप देख लीजिए अगर दरभंगा से मुंबई देखते हैं सोल्ड आउट। इस तरह से सोल्ड आउट अगर है तो इसका मतलब है कि डिमांड है, यात्री आ रहे हैं, भर भर कर आ रहे हैं। लेकिन संख्या इसलिए कम की जा रही है ताकि मनमाना किराया वसूला जा सके और एक ऐसा प्राइस बना दिया जाए जहां पर लोग मजबूर हो जाएं कि उस टिकट को खरीदने के लिए। और यही स्ट्रैटेजी इस समय दरभंगा से स्पाइस जेट कंपनी
या बाकी कंपनी उठा रही होगी। बाकी का तो खैर उतना कमाऊ रूट्स नहीं है, इंडिगो के पास उतनी कमाऊ रूट्स नहीं है, लेकिन स्पाइसजेट के पास है, इसलिए वो इस तरह का खेल कर रही है। और इस तरह के चेक एंड बैलेंस या फिर इस तरह के खेल करने को के पीछे लोग ये कह रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करने की। दरभंगा एयरपोर्ट बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये न सिर्फ सरकार को कमा के दे रही, बल्कि स्पाइसजेट कंपनी जो है वो जिस तरीके से कमा रही है यहाँ से, जितना झोला भर भर के पैसा कमा रही है वह, और सरकार को टैक्स मिल रहा है, बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, तो दरभंगा एयरपोर्ट के बंद होने का सवाल नहीं। क्योंकि जहाँ सोल्ड आउट का डिमांड है, सोल्ड आउट, वहाँ दरभंगा एयरपोर्ट बंद नहीं हो सकता, ये स्थिति साफ है। दूसरी चीज़ कि कंपनियां जो है उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए मैकेनिज्म सारा फेल नज़र आ रहा है, जिस पर सरकार को अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा और सहयोग भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।